Hello everyone, this is a special educator Pooja Prakash from Center for Special Education, Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. सेंटर पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करना, टीचिंग टेक्निक्स को फॉलो करना मुझे बेहद पसंद है। मैंने जब लर्निंग फॉर ऑल चैनल को भी लॉन्च किया था तो मेरे दिमाग में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर थी कि मैं सोसाइटी में अवेयरनेस को लाना चाहती हूँ। जिन सीनियर पेरेंट्स ने कुछ गलतियाँ की हैं वो जूनियर पेरेंट्स ना करें, न्यूली डायग्नोज पेरेंट्स वो चीज़ ना करें, वो गलतियाँ ना करें। एक ही ज़िंदगी में अगर हम गलतियाँ कर करके ही खुद सीखेंगे तो शायद ये ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी। ऐसे में बात आती है कि इंस्पिरेशन की। देखिए, इंस्पिरेशन आपको कहीं से भी मिल सकता है, लोगों को प्रकृति से भी मिलता है और पुस्तकों से। बट जब ये बात आती है कि मुझे इस तरीके का वैरायटी ऑफ कंटेंट में क्यों प्रैक्टिस करती हूँ, मुझे एक कौन है जो मुझे इंस्पायर करता है, तो मेरे लिए स्पेशल पेरेंट्स से बढ़कर कुछ नहीं है। इनकी लाइफ इतनी इंस्पिरेशनल है जिसके बारे में अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं सारा दिन बोल सकती हूँ। आप बहुत करीब से अगर इन लोगों को देखें तो ये इतने मजबूत इरादे वाले लोग हैं। आप हमारी बात समझिए, छोटी सी दिक्कत आई और हम रोने बिलखने लगते हैं, टूट जाते हैं, रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। और आप इनके जीवन को देखिए, ये खामोशी से अपनी उस जर्नी को कर रहे होते हैं, चलते रह रहे होते हैं। बच्चे को इंडिपेंडेंट करने के लिए जो आपके लिए बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, चुटकी बजाकर कर देने वाली चीज़ें हैं, इनके लिए वो एक मंथली गोल हो जाता है, महीने का एक गोल हो जाता है जिसको वो कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। हम लोग बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल करने के बाद भी खुशी को नहीं पा पाते हैं और ये छोटे से गोल को अचीव होने के इतना खुश हो जाते हैं दैट दे रियली सेलिब्रेट इट। अब आप बताइए, क्यों ना ये एक प्रेरणा का स्रोत बने। ये सारे पेरेंट्स प्रेरणा का स्रोत हैं। ये टूटते हैं, बिखरते हैं, गिरते हैं और फिर संभलते हैं और उठते हैं। इनका जीवन बहुत प्रेरणादायी है। इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि समाज में अवेयरनेस आए, लोगों में अवेयरनेस आए कि हम एटलीस्ट सीनियर पेरेंट्स ने जो गलतियां कर दी हैं, जो गलतियां उनसे हो गई हैं, जूनियर पेरेंट्स वो गलतियां ना करें। अगर किसी के बताने मात्र से हमें एक नया रास्ता मिलता है तो ज़रूर से हमें इख्तियार करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। आज हमें मुनमुन मैम अपनी एक इस जर्नी के बारे में बताएंगे। शी इज़ अ स्पेशल सिंगल मदर हु इज़ ऑन दिस जर्नी। शी इज़ एक्सट्रीमली इंस्पिरेशनल। सेंटर पर या मेरे से जुड़ी जितनी भी मदर्स हैं, मैं उनको रानी लक्ष्मी बाई कहकर संबोधित करती हूँ। कई बार जब डीपी में उनकी पिक्चर्स बहुत ब्यूटीफुल लगी होती हैं तो मैं उन्हें श्रीदेवी भी कहती हूँ। मुझे तो ये सभी बहुत नई नई चीज़ें सिखाती रहती हैं, बताती रहती हैं। आइए आज देखते हैं मुनमुन मैम हमें क्या सिखाने वाली हैं। आई एम वेरी मच श्योर that you will definitely find this video extremely inspirational and helpful. Please don't forget to share this video with each and every single needy parent. मुहिम चलाइए, समाज को सशक्त करिए, समाज को inclusive बनाना है, बच्चों के लिए बनाना है। Thank you so much. Happy parenting. I am Munmun Nanam. I have a child of 10 years old. His name is Varun. आज मैं आपसे अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगी। जब मेरा बेटा 3 साल का था तो मुझे उसमें कुछ फीचर्स ऐसे लगे जो कि नॉर्मल बच्चे में नहीं होते हैं। कुछ अलग था वो। मैंने सबसे बोला लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। जैसे कि वो अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता था, आई कांटेक्ट नहीं दे पाता था, वर्बल भी नहीं था उस टाइम। लेकिन सबने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। ऐसा होता है कई बच्चों में। लेकिन मुझे लगता था कि कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन फाइनली फिर हम 4 साल की उम्र में उसे डायग्नोज के लिए ले गए। मैं आपको सेंटर का नाम नहीं बताऊंगी, वहाँ ले गए हम उन्हें उसको। वहाँ पर जब हम उसे ले गए तो मेरा शक सही निकला। ही वॉज एन ऑटिस्टिक चाइल्ड, उसे प्रॉब्लम थी।
मेरे पैरों से सच मानो ज़मीन खिसक गई थी। मेरा पहला बच्चा तो क्या होता है आप जान ही सकते हो, और पहला बच्चा वो भी बेटा, और जिससे हमें इतनी उम्मीदें हैं, जिसके लिए हम इतने सपने देखते हैं, उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो जाना ये कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को समझाया, बहुत रोई भी। मैं आपसे सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। बहुत रोई, लगा कि अब क्या होगा, अब कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। लेकिन फिर मैंने नेट सर्फिंग की, इस बारे में पढ़ा, बहुत सारे सेंटर्स पे भी गई। इलाहाबाद में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ उसे लेकर नहीं गई हूँ। सब जगह मैंने उसको लेकर थेरेपीज़ कराई, उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराई, जो भी जिसने मुझे सजेस्ट किया वो मैंने किया। जैसे पेरेंट्स इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, मैंने वो गलती नहीं की। मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि जी मेरे बच्चे में प्रॉब्लम है, ही नीड्स सम स्पेशल एजुकेशन, सम थेरेपीज़। देखिए, अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज अ पेरेंट तो ये सोसाइटी एक्सेप्ट कैसे करेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे में प्रॉब्लम है। तो क्या हुआ इसमें, उसकी क्या फॉल्ट है आप बताओ? कोई फॉल्ट नहीं है। मेरे बच्चे में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात भी नहीं है। अगर हम उसे कोई पार्क में लेके जाते हैं या कोई पार्टी में उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी से, अगर वो नॉर्मली इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है अपने आप को, सो व्हाट, वो जिस तरह है मुझे उसी तरह पसंद है। फाइनली अब मैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अब मैं मैम के साथ जुड़ी हुई हूँ। Arishi is a wonderful lady. The teachers working under her guidance, they are absolutely wonderful. They are very motivational और they are working day and night for my child. और अब मैं काफ़ी अच्छा फील करती हूँ, सेटिस्फाइड फील करती हूँ, नॉट ओनली बिकॉज कि मेरा बच्चा अच्छी थेरेपी ले रहा है। मेरा बच्चा ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी ले रहा है पूनम मैम के पास, और मैम के पास स्पेशल एजुकेशन कर रहा है। तो सिर्फ इसलिए मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि मेरा बच्चा ट्रेन हो रहा है या जितना भी ट्रेन हो पाएगा, दैट इज़ एन अनदर पॉइंट, बट मैं ट्रेन हो रही हूँ फाइनली फॉर द फ्यूचर, ये बहुत बड़ी बात है। जैसा मैम ने कहा, मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ तो मेरे लिए चैलेंजेस और भी ज़्यादा हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बच्चे को जहाँ तक भी ले जा सकूँगी मैं उसे ले जाऊँगी। ये मेरा अपना क्या बोलती हूँ संकल्प है। कोई बात नहीं, अगर मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सबसे पहले आप उसकी प्रॉब्लम को समझिए, उससे प्यार करिए। जो भी है, वो बेटा है, बेटी है, वॉट एवर ही इज़ और शी इज़, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप अपनी हिम्मत मत हारिए। अगर आप ऐसा खुद ही कर देंगे तो उस बच्चे को कौन संभालेगा? उसके सबसे पहले फ्रेंड तो आप ही हो। एज अ पेरेंट अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सोसाइटी विल नेवर एक्सेप्ट इट। ऑटिज़म अवेयरनेस, जितना अर्ली इंटरवेंशन हो सके आप उसको प्लीज़ करिए। आप जहाँ पे भी हैं, जिस सेंटर पे भी इससे जुड़े हुए हैं, वहाँ की सारी चीज़ें बहुत ही उनसे मतलब लिखित में लीजिए। कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, आपसे कुछ नहीं छुपाना जाना चाहिए, कोई भी चीज़ बंद कमरे में नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ एक्सेप्ट हिम एज वॉट एवर ही इज़। प्लीज़ उसे आपकी ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और एक चीज़ और, अपने बच्चे पे प्लीज़ भरोसा मत छोड़िएगा, वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। कोई बात नहीं, अगर वो नॉर्मल नहीं है तो क्या हुआ, जैसा भी है हमारा अपना बच्चा है, हमारे जिगर का टुकड़ा।